नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। एक ऐसा कार्यक्रम जो समर्पित है हमारे बागवान भाई बहनों के लिए। और अगर आप बात करते हैं कृषि की या फिर बागवानी की, तो दर्शकों हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं बागवानी पर काफ़ी तौर पर निर्भर करती है। और ऐसे में फलों की अगर बात करें तो इसकी मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंट जो पहलू है पैकिंग, जिसके बारे में आज हम जानेंगे किस तरह से जो पैकिंग है वो की जाती है और गुणवत्तापूर्ण जो सामग्री है किस तरह की रहनी चाहिए, किस तरह की बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। इन सभी बातों को जानने के लिए और आप तक संदेश पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर प्रेमवदा कौशल जी, जो कि निदेशालय बागवानी विभाग नवभाष शिमला से आई हैं। स्वागत करते हैं इनका कार्यक्रम में। स्वागत है आपका डॉक्टर प्रेमवदा जी। सबसे पहले ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज हमारा विषय है फलों के विपणन यानी कि मार्केटिंग में पैकिंग का क्या महत्व है? तो जैसे फल हमारे किसान लोग जो उगाते हैं तो उसे जब बेचते हैं तो वो लॉन्ग डिस्टेंस उसका ट्रांसपोर्ट होता है, काफ़ी लंबी लंबी दूरियों तक, या इवन एक्सपोर्ट भी वो होता है, हो सकता है उसमें से। तो उसको उतनी उस पूरी दूरी के लिए और जितना समय उसमें लगता है उसके पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के और कंज्यूमर तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक जब पहुंचने में, उसके बीच में उसे सुरक्षित रखना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है पैकेजिंग मटेरियल का। और बेहतरीन पैकेजिंग मटेरियल जो है ना सिर्फ एक उसको सपोर्ट देता है, साथ में जो है उसका एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में। और जो गैस एक्सचेंज है उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसको बना के रखने में मदद करता है, उसको एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस देता है बाहर से। और उसमें आप लेबलिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि भी हम जब हिमाचल का प्रोड्यूस बोलते हैं, जैसे कि हम आजकल सेब का सीज़न चल रहा है तो सेब के ही ऊपर ज़्यादा बात करें तो सेब को जब हम बेचते हैं तो हिमाचल एप्पल, इस तरह से हम पैकेज के ऊपर लिख देते हैं, तो वो उसी तरह से वो अट्रैक्टिवनेस भी जो है और उसकी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो सबसे मेन जो फंक्शन है पैकेजिंग का वो तो यही है कि जो उसको सेफली जो है प्रोड्यूसर से लेकर के, फार्मर से लेकर के अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना। और उसमें क्योंकि काफ़ी दिन का समय लग सकता है तो पैकेजिंग मटेरियल की जो इम्पोर्टेंस है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेमवदा जी, जिस तरह से आपने बताया कि सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो बागवान भाई बहन है वो अगर उत्पादन अच्छे से कर रहा है तो उसका सही तरीक़ों से उसी ही अवस्था में उस फल का उपभोक्ताओं तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और ये काम होता है पैकेजिंग के ज़रिए। तो ऐसे में गुणवत्तापूर्ण सामग्री किस तरह से हम देखते हैं और कितनी महत्वपूर्ण रहती है? पैकेजिंग मटेरियल की जो क्वालिटी है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो जैसे अलग अलग प्रकार के पैकेजिंग मटेरियल्स यूज़ हुआ करते आए हैं स्टार्टिंग से लेकर के, पुराने ज़माने से लेकर। जैसे पहले लकड़ी के बक्से यूज़ होते थे, फिर उसके बाद हम लोग कार्टन के ऊपर आए, जिसे हम गत्ते की पेटियां बोलते हैं। तो कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड, तो उसमें जो है अलग अलग उसके क्वालिटीज़ होती है गत्ते की भी। जैसे कि क्योंकि वो कागज़ से बना होता है तो कागज़ की अलग अलग लेयर्स को साथ में चिपका करके उसको बनाया जाता है। तो उसमें 3 प्लाई 5 प्लाई इस तरह से उनके नॉमेनक्लेचर होते हैं। तो और साथ में इसी तरह से जैसे सिंगल वॉल, डबल वॉल, ट्रिपल वॉल, इस तरह से अलग अलग जो है नॉमेनक्लेचर रहता है। तो इनकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर तय किए जाते हैं कि वो जैसे अगर हम उसको पैकेज को उसमें जो अपना प्रोड्यूस है उसमें भरेंगे तो कितना वो स्ट्रेंथ झेल सकता है अंदर से बाहर को कागज़ फटने के लिए, या फिर अगर उसके ऊपर हम स्टैकिंग करते हैं तो कितनी हाइट तक का सामान हम उसके ऊपर रखेंगे तो वो उसको झेल सकता है। तो जैसे कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ हो गई, आपकी बस्टिंग स्ट्रेंथ हो गई, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये इसके लिए जो है प्रिस्क्राइब किए गए हैं क्वालिटी पैरामीटर्स पैकेजिंग मटेरियल के लिए। तो जो बागवान को ये देख लेना चाहिए कि जो क्वालिटी पैरामीटर को पूरा कर रहा है उसी तरह का पैकेजिंग मटेरियल जो है क्वालिटी देख करके लें, ना कि सस्ता देख करके। जी,
जैसा कि आपने बताया भी कि बागवान जो भाई बहन हमें इस समय देख रहे हैं वो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही पैकेजिंग मटेरियल जो है वो उसका चुनाव करें, उसकी खरीदारी करें। तो क्या इसकी उपलब्धता कहाँ से वो इसे चुनाव कर सकते हैं, कहाँ से इसे खरीद सकते हैं? जैसे जो सरकारी क्षेत्र की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ एजेंसियों को नियुक्त किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसानों तक, ताकि ये कार्टन्स जो है पहुंच सकें। तो इसमें विशेष रोल रहता है एचपीएमसी का। एचपीएमसी, हिमफेड और किनफेड है। किनफेड है किन्नौर जिला के लिए। तो एचपीएमसी के माध्यम से जो है खरीद करी जाती है CFB कार्टन्स की, और उन्हें जो है इनके केंद्रों के द्वारा वितरित किया जाता है, जो कि हालांकि खरीद कर ही लेना होता है किसान को, बट क्योंकि एक उचित दरों पर होती है, काफ़ी कम कीमत के ऊपर वो होती हैं, तो उन्हें काफ़ी किफ़ायती पड़ सकता है वहाँ से लेना। और प्रेमिता जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक समय था जब ये जो पैकिंग है ये लकड़ी के बॉक्स में की जाती थी, और धीरे धीरे किस तरह से ये CFB की ओर आई, और अब हम देखते हैं यूनिवर्सल कार्टन की ओर आए हैं। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं, और ये जो सफ़र है किस तरह से एक अच्छी मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है। जैसे ट्रेडिशनली बहुत पुराने ज़माने से लेकर के लकड़ी के ही पेटियों में हर सामान बिका करता था। मतलब सिर्फ फलों की बात नहीं कर रहे, हर एक सामान जो है पहले पुराने ज़माने में या तो लकड़ी के बॉक्सेस होते थे, या पैकेजिंग मटेरियल जो भी कुछ होता था, या फिर कोई स्टील के या मेटल के होते थे। तो क्योंकि फ्रूट्स में जो है पहले लकड़ी का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो भारी होता है, और क्योंकि उससे पैकेजिंग का कॉस्ट बढ़ जाता काफ़ी, और रिसाइकल नहीं हो पाता था, तो जो एंड में जिस जगह तक भी वो पहुंचता था वहाँ पे फिर उसको तोड़ करके आग जलाने के लिए ऐसे यूज़ कर लिया जाता था। हम लोग भी जानते हैं इस चीज़ को बचपन से लेकर के, बचपन में हम लोगों ने भी देखी हैं ये चीज़ें। तो वो उसे जो पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो भारी होते हैं, और रिसाइकलेबल नहीं हो पाता, उस तरह से रिसाइकल नहीं हो पाता जिस तरह से अमूमन होना चाहिए। हालांकि लकड़ी जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, सब कुछ है, लेकिन ये जो मुख्य और साथ में महंगा पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव डेस जो है कंपेयर्ड टू जो आपके CFB कार्टन है। तो जो CFB यानी कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड कार्टन जो है, तो इसका भी अलग अलग प्रकार से हमारे एवोल्यूशन हुआ है काफ़ी पुराने समय से लेकर के। तो कई प्रकार के CFB बॉक्सेस हैं, जैसे अभी हमने बात करी 3 प्लाई, 5 प्लाई और 7 प्लाई भी होते हैं, जो बहुत हैवी जैसे इक्विपमेंट वगैरह के लिए 7 प्लाई होते हैं। लेकिन जो फ्रूट प्रोड्यूस के लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ज़्यादातर यही 5 प्लाई रिकमेंड किया जाता है, कि उसमें सफिशेंट हो जाता है, उसका जो उसको रिक्वायरमेंट है पैकेजिंग की, वो उसमें पूरी हो जाती है। और इसके लकड़ी के बॉक्सेस के बाद जो है हिमाचल में प्रचलन हुआ था जिन कार्टन्स का, तो उन्हें टेलीस्कोपिक कार्टन कहा जाता है। होती वो भी गत्ते की ही हैं। CFB कार्टन ही होता है, 3 प्लाई के 2 लेयर्स हुआ करते थे, जिसमें एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर स्लाइड करके फिट होता था। तो हालांकि वो बहुत आसान था, और उसमें काफ़ी क्योंकि डबल वॉल स्ट्रेंथ मिल जाती थी, तो सपोर्ट मिल सकता था। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आती थी, क्योंकि वो स्लाइड कर जाता था, और जैसे अगर किसी को उसकी बेहतरीन जानकारी नहीं है, समझ नहीं है कि पैकेजिंग किस तरीके से करनी है, तो एक लोग भ्रम में रह करके ये कर लेते थे कि वो उस दोनों जो बॉक्सेस हैं उनको पूरा ओवरलैप ना दे करके थोड़ा उसमें गैप रह जाता था, या कभी मतलब जिसे हम ओवर फिलिंग कहते हैं, मतलब ओवर ग्रेडिंग हो जाती थी, या एक्स्ट्रा लेयर्स डाल देते थे। तो जिसके कारण से जो है वो बॉक्स पूरा बंद नहीं हो पाता था। तो जब बॉक्स पूरा ओवरलैप कंप्लीट नहीं होता है, तो होता क्या है कि जो स्टैकिंग करते हैं, तो उसमें जो वजन है पूरे स्टैक का, वो जो सबसे नीचे रखी हुई पेटी है उसके ऊपर पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि नीचे, खास करके नीचे वाली लेयर्स, हालांकि ऊपर वाली लेयर्स में भी ये दिक्कत आती थी, क्योंकि फल आपस में रगड़ खाते हैं फिर उससे, और उससे ख़राब हो जाते, फ्रूट उसमें ख़राब हो जाते हैं, दब जाते हैं, और वो जो दबाव है वो
कई बार देखा भी गया है इस चीज़ को कि जो नीचे नीचे रखी लेयर्स होती हैं वो या तो पेटी बल्ज कर जाती है बाहर को, या फिर वो जिसको बैठ जाना बोलते हैं, बैठ जाती है नीचे। तो उसके कारण जो है अल्टीमेटली प्रोड्यूस हमारा जब नेक्स्ट आगे स्टॉप तक, उसके जो भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचना होता है, तो वहाँ तक वो ख़राब हो जाता है बीच में। और कभी कई बार उसको रीपैकेजिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, या फिर मतलब जो कुल मिलाकर के ये होता है कि जो प्रोड्यूस की क्वालिटी है वो एंड कंज्यूमर तक वो नहीं पहुँच पाती जो फार्मर ने उगाया है। अब हमारे किसानों ने इतनी मेहनत से जो फल उगाया है तो उसे एंड कंज्यूमर तक बिल्कुल हूबहू उसी क्वालिटी में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो क्योंकि ये टेलीस्कोपिक कार्टन का एक ये बेसिक फ्लॉ था, मतलब उसका अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसकी, बट वो उसकी वजह से वो फ्लॉ हो गया कि वो लोगों को जानकारी नहीं थी इसकी, और वो इस तरह से इसमें कई बार ओवरफिल कर देते थे, तो वो उसकी वजह से फ्रूट की क्वालिटी डैमेज हो जाती थी जी। और साथ ही साथ क्या होता है कि उसमें वेंटिलेशन के लिए 2 होल्स दिए हुए होते हैं, वो जो होल्स हैं वो भी इस प्रैक्टिस की वजह से ब्लॉक हो जाते थे, क्योंकि उनका जब वो प्रॉपरली ओवरलैप होता है तो आपस में वो होल्स फिट होते हैं अंदर वाले बॉक्स के और बाहर वाले के, जो इनर और आउटर कार्टन्स हैं उनके वो वेंटिलेशन स्लॉट्स जो हैं वो ओवरलैप होते हैं। लेकिन जब हम ओवरफिल करते हैं तो वो क्योंकि स्लॉट्स आपस में मैच नहीं हो पाते हैं, तो वो उसकी वजह से गैस एक्सचेंज जो है उसके ऊपर असर पड़ता है, और जो अंदर में जो गैसेस बिल्डअप हो रही होती हैं वो प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं हो पाती हैं, अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, तो उस सब से कुल मिला करके जो फ्रूट की क्वालिटी पे ही असर पड़ता है। और फ्रूट की क्वालिटी पे असर नहीं पड़ता है, उससे बहुत दूरगामी परिणाम है उसके, कि उससे अल्टीमेटली हिमाचल की छवि ख़राब होती है। हिमाचल का जो हमारा किसान का फ्रूट है, क्योंकि हिमाचल का एप्पल जो है वो ऑल ओवर इंडिया तो बहुत जाना माना है ही, साथ में बाहर भी जाना माना, वर्ल्ड वाइड जाना माना है कि हिमाचल के एप्पल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन उस प्रैक्टिस की वजह से जो है वो, क्योंकि एंड कंज्यूमर तक क्वालिटी नहीं पहुंच पाती थी, तो उसकी वजह से हमारी छवि ख़राब होती है, हिमाचल की भी छवि ख़राब होती है, हमारे किसानों की छवि ख़राब होती है। डॉक्टर प्रेमवदा, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने जिक्र किया कि किस तरह से जो किसान हैं शायद नादानी के चलते या फिर जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं ओवर फिलिंग कर देते हैं, जिस कारण जो है उनका जो फल है वो उसकी क्वालिटी बरकरार नहीं रह पाती है और वो उपभोक्ताओं तक उसी स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। अब आना चाहेंगे यूनिवर्सल कार्टन की ओर, ये क्या है और कितना ये लाभप्रद है? तो ये जो दिक्कतें सामने आई उन्हीं की चलते जो है ये रिसर्च करवाई गई इंस्टीट्यूट्स पे, और उसके आधार पर कुछ ग्रेड स्टैंडर्ड्स जो है वो तय किए गए, और जो ये यूनिवर्सल कार्टन है इसको मैंडेटरी किया गया हिमाचल के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या है कि वो एक ही बॉक्स है, उसमें कोई इनर और आउटर कार्टन नहीं है, इसके कारण जो है उसमें ओवरफिलिंग की संभावना नहीं होती है। लेकिन उसके अंदर प्रॉपरली फिल हो पाए उसके लिए ग्रेड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो अलग अलग प्रकार के ग्रेड्स हैं, हालांकि ग्रेडिंग पहले से भी चलती आई है और हमारे किसान काफ़ी इसके से परिचित हैं ग्रेड्स से। लेकिन कि पहले ग्रेडिंग करना फलों की जी जी बिल्कुल, ग्रेडिंग करना पहले ज़रूरी है। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका फ्रूट कौन से साइज़ का है, क्योंकि इसका एक और परिणाम ये है कि जो कार्टन के साइजेस हैं वो भी 2 साइजेस हैं एप्पल कार्टन के। तो जैसे इसका जो डायमेंशंस हैं 500 बाई 300 बाई 310 mm, मतलब 12 इंच का कार्टन, और एक है 330 mm जो कि 13 इंच का कार्टन। तो वो 1 इंच का जो हाइट में डिफरेंस है साइज़ में। तो जो वो दोनों कार्टन हैं वो अलग अलग ग्रेड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो 310 वाला है वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के लिए, और एक्स्ट्रा स्मॉल और पिट्टू साइज़ उसके लिए यूज़ होता है, जबकि जो लार्ज मीडियम एंड स्मॉल ग्रेड्स हैं उसके लिए 330 mm वाला बॉक्स यूज़ होता है। तो यदि हम सही बॉक्स को ही इस्तेमाल करेंगे अपने ग्रेड के मुताबिक तो वो फिटिंग प्रॉपर आएगी, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी शोध किया गया है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, और उसके बाद ही इन मानकों को तैयार किया गया है। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके बाद ही तैयार करेगी, तो उससे अगर वो
अगर सही ग्रेड के उसके लिए सही साइज़ का बॉक्स नहीं यूज़ करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी कि या तो आपकी प्रॉपर फिटिंग नहीं होएगी, या तो वो ऊपर पेटी ऊपर उठेगी, या तो फिर वो नीचे बैठ जाएगी, मतलब प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। तो जैसे साइज़ेस के बारे में अगर मैं हल्का फुल्का जानकारी दूं तो जैसे पिट्टू साइज़ है वो सबसे छोटा साइज़ होता है, लगभग 90 ग्राम का फ्रूट होता है, 90 से 110 ग्राम। एक्स्ट्रा स्मॉल है तो 111 से लेकर के 126 ग्राम तक का फल होता है। फिर स्मॉल है 127 ग्राम से लेकर 140 ग्राम तक का। फिर मीडियम है 140 से लेकर 180 ग्राम तक का। फिर 180 ग्राम से 220 ग्राम का है जो लार्ज साइज़ है। फिर एक्स्ट्रा लार्ज है जो कि 220 ग्राम से लेकर के 280 ग्राम तक का होता है। तो जब हम इसे पैक करते हैं पेटी के अंदर तो भी उसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रेज़ हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रेड के अकॉर्डिंग, और जो नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं वो उसी ग्रेड के हिसाब से ही भरनी ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपरली फिट हो पाता है बॉक्स के अंदर। और वो जो बॉक्स है वो ऊपर को उठना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल लेवल में आना चाहिए। जी, यानी कि मानकों के आधार पर ही पैकेजिंग जो है वो की जानी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर प्रेमवदा, अक्सर हम देखते हैं, ये तो आपने बात की, जैसे आपने ग्रेडिंग की बात की, सेब की तरह ही अन्य जो फल है हमारे, क्या उनके लिए भी यही मानक रहते हैं और किस तरह की पैकेजिंग रहती है? एक्चुअली यही मानक तो नहीं रहते, लेकिन पहले से लेकर जो है एगमार्क के द्वारा भी जो है ग्रेड स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अलग अलग फ्रूट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। वो उसी हिसाब से है कि जो उसका साइज़ है फ्रूट का, उसकी जो भी क्वालिटी है, कोई ज़्यादा ठोस होता है, कोई नरम होता है, जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं उसके हिसाब से ही जो है वो स्टैंडर्ड्स अलग अलग फ्रूट के लिए अलग अलग तय किए गए हैं। हम अभी यहाँ पे सेब के ऊपर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम अभी आपने कहा था कि भी हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर सेब के ऊपर डिपेंड करती है, और 80% जो टोटल फ्रूट्स हिमाचल में प्रोडक्शन है उसका 80% जो है वो एप्पल से ही आता है। जी, और एक बात हम देखते हैं मार्केट में अक्सर हम देखते हैं कुछ फल होते हैं जिन पर कुछ नेट सा कवर किया होता है, एक शीट सी लगी होती है, शायद वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो कितनी वो सही है, उसके क्या इम्पैक्ट रहता है, और पैकेजिंग में क्या वो बेनिफिशियल है या फिर नहीं? शायद आप फोम नेट्स की बात कर रहे होंगे, तो हाँ, ये फ़ायदेमंद रहती हैं। जो हमारी एप्पल की पैकेजिंग है उसी पर्पज़ से कि ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, तो उसी के लिए पल्प ट्रेज रिकमेंड करी गई हैं। जो ये कार्टन बताया गया, यूनिवर्सल कार्टन, एक चीज़ जो ज़रूरी इसमें है कि 20 kgs ही इसका एक कार्टन का वज़न होना चाहिए। 20 kgs वेट ही जो है ये कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यदि हम इसमें इससे ज़्यादा भर देंगे या कुछ और करेंगे, या फिर जो अंदर सेपरेटर्स या फिर पल्प ट्रेस जो रिकमेंड की गई हैं उसके अलावा यदि हम कुछ और करेंगे तो फिर वो उस जो हमारा उसका पर्पज़ है पैकेजिंग का वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि वो हम मेंटेन नहीं कर पाते उसको जो प्रोटेक्शन देना है। जैसे आप फोम नेट्स की बात कर रहे हैं तो फोम नेट्स भी का भी पर्पज़ वही है कि उसको प्रोटेक्शन देना है। तो अगर देंगे तो अच्छी बात है, उसमें बुराई कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर यदि उसको जितना हम प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो यदि हमारी जितनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की मार्केट है, अगर एक्सपोर्ट मार्केट है, तो उसके लिए यदि हम भेज रहे हैं तो उसमें मीन्स बेनिफिट रहेगा जी, इस तरह की पैकेजिंग करना। जी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये सारी जितनी भी आपके जैसे प्लास्टिक यूनिट्स भी में भी कई फ्रूट्स पैक होते हैं, और इसी तरह से जैसे फोम भी है या फिर थर्माकोल की भी शीट्स यूज़ होती हैं, तो ये सारा क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल है और बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और क्योंकि हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, और हिमाचल का जो पर्यावरण है क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, बहुत नाजुक है यहाँ की जो प्रकृति है। हाँ जी, तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। हमें रिसाइक्लेबल मटेरियल्स कोई अल्टरनेटिव जो है, यदि मतलब तो फोम नेट की जगह के तौर पर आप क्या जैसे फोम नेट की जगह पे हम CFB सेपरेटर्स हैं वो हम ऑलरेडी रिकमेंड कर ही रहे हैं, पल्प ट्रेज रिकमेंड कर रहे हैं, पेपर श्रेड्स होते हैं वो भी यूज़ होते हैं इसमें पैकेजिंग में। तो क्योंकि ये सारे मटेरियल्स जो हैं वो बाद में डिग्रेड हो जाते हैं।
डॉक्टर प्रेमदा, अक्सर आप ज़मीनी स्तर पर भी आप कार्यरत रहती हैं, तो ऐसे में पैकेजिंग को लेकर क्या क्या जो कमियां हैं या फिर जो अक्सर जो किसान बागवान भाई बहन गलतियां करते रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो मेरा ऑब्जर्वेशन है थोड़ा बहुत फील्ड का, वो ये है कि एक तो यही ओवर फिलिंग जो है कि कार्टन के साइज़ के मुताबिक प्रॉपर पैकिंग नहीं, और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी पैकेज कर रहे हैं, क्योंकि पैकेज जो है वो आपका, कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है जी। तो उसको आप जितना आकर्षक बना करके प्रेजेंट करेंगे, और एक रिलायबिलिटी होती है कि कंज्यूमर भी ये देखता है कि एक बार वो लेगा, अगर मान लीजिए कि जो आपने लेबल के ऊपर या बाहर पैकेट के ऊपर लिखा है वो चीज़ अंदर नहीं मिली उसे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी जो कंज्यूमर में इमेज है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस वैरायटी का, जिस टाइप का फ्रूट हम लेबल पे लिख रहे हैं वही हम अंदर पूरा डालें, और जिस साइज़ का, जिस ग्रेड का लिख रहे हैं वही प्रॉपरली हम इसके बॉक्स के अंदर में डालें। क्योंकि ये भी मैंने एक चीज़ मतलब मेरे सुनने में आई है कि ऊपर की लेयर में बढ़िया फ्रूट लगाना और फिर उससे नीचे वाले में कुछ ख़राब डाल देना, तो या फिर उस ट्रू टू टाइप नहीं डालना, उस वैरायटी का नहीं डालना, किसी दूसरी वैरायटी का बीच में मिक्स कर देना। इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको ना करें तो किसानों की एक जो हमारी एंड इमेज है एंड कंज्यूमर में, जो हमारे मेट्रो सिटीज़ में लोग बैठे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह, तो वहाँ पे जो इमेज है वो एक अच्छी इमेज जाएगी कि हमारे यहाँ के फ्रूट में ये क्वालिटी रहती है और यूनिफॉर्म क्वालिटी रहती है, रिलायबिलिटी है, जो आपने लेबल के ऊपर लिखा है, जो पैकेज के ऊपर लिखा है वही उसके अंदर है, और प्रॉपरली वो ग्रेडेड है, प्रॉपर साइज़ के अकॉर्डिंग आपने पैकेजिंग करी है। और ग्रेडिंग की जब मैं बात करूँ तो ग्रेडिंग के लिए भी हमारे पास आजकल तो ग्रेडिंग मशीन्स अवेलेबल होती हैं। पुराने समय में हाथ के अंदाजे से, हथेली और उंगलियों के इसके अंदाजे से जो है वो ग्रेडिंग किया जाता था, तो अभी वो सब है। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही पैकेजिंग करें, ताकि सिर्फ हम इस साल का नहीं सोचें, अभी का नहीं सोचें, अभी की मार्केट का नहीं सोचें, हम आने वाले 4-5 सालों का सोचें कि हमारी एक रिलायबिलिटी और एक निश्चित मार्केट बन जाए, डेवलप हो, मतलब ऑलरेडी है लेकिन उसको हम और बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप करें, ताकि हिमाचल का एप्पल जो है हिमाचल की शान बना रहे। साथ में और भी जितने भी फ्रूट्स हैं, जो दूसरे फ्रूट्स भी यहाँ पे लोग उगा रहे हैं, उनसे भी यही सलाह दूंगी कि जिस तरह सेब की पैकेजिंग है उसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं, उसी तरह औरों के लिए भी स्टैंडर्ड्स बने। आप स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रॉपर पैकेजिंग करें, ताकि हमारे फ्रूट की जो है मतलब हम हिमाचल को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो वो शान एक बनी रहे। जैसे से आपने भी जिक्र किया कि ग्रेडिंग के साथ साथ जो प्रॉपर पैकेजिंग से पहले ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो ऐसे में क्या इस ग्रेडिंग के लिए एक कुशल कामगार का होना ज़रूरी है, या किस तरह से गलतियों से बचा जा सकता है? देखिए, पुराने समय में भी जो है बहुत कुशल कामगार नहीं किया करते थे इस कार्य को। जो अनस्किल्ड लेबर है वही इन कामों को पहले भी किया करती थी। तो जैसे अभी हमने बात करी, हाथ के है और हथेली उंगलियों के अंदाजे से उस चीज़ को किया जाता था। लेकिन आज के डेट में ग्रेडिंग मशीन्स अवेलेबल हैं, और ग्रेडिंग एंड पैकिंग हाउसेस जो हैं वो काफ़ी प्रचलित भी हैं, और इसके लिए सरकार जो है सुविधाएं दे भी रही है इनको प्रोत्साहित करने के लिए। तो उनके इस्तेमाल से जो है ये काम काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो ग्रेडिंग मशीन है उसके ऊपर आपको प्रॉपर एक साइज़ के फ्रूट को एक जगह पे आपको मिल जाता है, तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर फोर्स की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो आम आदमी भी इसे बड़े आसानी से कर सकता है। और इसी तरह पे जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं, क्योंकि बल्क में क्योंकि इतना सारा जो पैकिंग का कार्य किया जाता है, तो ऐसे में किस तरह की सावधानियों का, जैसे आपने एक तो कहा ओवर फिलिंग से बचना है, और किन किन बातों का ध्यान रखना, मानकों की एक बार बताना चाहेंगे आप, तो किस तरह से ध्यान रखना ज़रूरी है? सबसे मुख्य मानक तो यही है कि 20 किलो प्रेस्क्राइब्ड वज़न है उससे ऊपर नहीं जाएंगे। फिर जो ग्रेड है, जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज ग्रेड का फ्रूट है तो उसकी 4 ट्रेज बॉक्स के अंदर फिट होंगी। तो एक जो फ्रूट है वो 220 से लेकर के 280 ग्राम तक का फ्रूट है, 4 ट्रेज आएंगी, तो एक बॉक्स में जो है लगभग 80 फ्रूट फिट आएगा। तो इस हिसाब से फिलिंग करनी है, और
जैसे एक चीज़ मैंने देखी है कि कई लोग 6 लेयर को बड़ा प्रमोट करते हैं कि जबकि वो एक सही चीज़ नहीं है, ज़्यादा वो एक मुनाफा एक्स्ट्रा, हाँ जी, एक्स्ट्रा लेयर उसमें डाली जा रही है जो कि अल्टीमेटली ख़राब हो जाती है जी। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में, वो ख़राब हो जाती है। तो 5 लेयर्स तक ही जो है वो हर एक ग्रेड में, एक्स्ट्रा लार्ज में 4 लेयर्स हैं, उसके ऊपर जितने भी हैं लार्ज, सॉरी उसके छोटे ग्रेड्स जितने भी हैं, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, इवन P2 साइज़ जो है, उसमें सब में 5 लेयर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो मानक जो हैं वो बड़े साफ़ हैं इस चीज़ के बारे में। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं, तो क्या संदेश आप बागवानों को देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार फिर दोहराना चाहूँगी, हालांकि मैं एक बार पहले कह चुकी हूँ कि जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है इस चीज़ को थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा कुछ स्किल की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपका जो फ्रूट है वो सिर्फ आपका नहीं है, आपकी आमदनी नहीं है, वो हिमाचल की शान है। हमारे हिमाचल का जो किसान है वो हमारे हिमाचल की शान है, और वो जो है वो जो उगा रहा है अपने खेत में वो वैसा का वैसा ही एंड कंज्यूमर तक पहुँचे। इसके लिए पैकेजिंग मटेरियल बेहतरीन क्वालिटी का लें, जिस प्रकार से उसमें पैकेजिंग होनी चाहिए, जिस तरह के मानक स्थापित हैं उन्हीं का ध्यान रखते हुए पैकेजिंग करें। जी, डॉक्टर प्रेमवदा, आप कार्यक्रम में आए, इतनी सारी जानकारी आपने हमें बताई और दर्शकों का भी मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी तरह से कार्यक्रम आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। जी हाँ, एक्स हैंडल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। फेसबुक पर देखने के लिए आप डीडी हिमाचल या दूरदर्शन हिमाचल को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर भी आप डीडी हिमाचल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में बस इतना ही, और आशा करते हैं आज आप जानकारियों को पाकर लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।